हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। इस वीडियो में आप देखेंगे CGPET 2024 के मॉडल आंसर्स देखेंगे मेरे साथ। यदि आपके पास OMR सीट है तो आप चेक कर लें मेरे साथ मिलके। काफ़ी थकने के बाद भी रात को 10 बजे तक मेरे को आंसर ढूंढने पड़े और सॉल्यूशन बनाना पड़ा है, और वीडियो मैं आपके कहने पर अपलोड करनी होगी, नहीं तो मैं करने वाली नहीं थी, क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं हो। यदि आपके पास सेट बी के क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं तो आप देखेंगे, अपलोड मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, गर्म पिंडों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को कहा जाता है? द रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडीज आर कॉल्ड एज, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, इसको कृष्ण पिंड विकिरण कहते हैं। मैं हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में भी आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक पूर्ण दृढ़ निकाय का यंग मापक होता है। तो जो पूर्ण दृढ़ निकाय का यंग मापक होता है अनंत होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, प्रक्षेप्य का पथ होता है, प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलय होता है, मतलब पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक के सामने में कुछ और लिखा हो तब भी आप पैराबोलिक ही टिक करके आएंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, समतापी प्रसार में निकाय की आंतरिक ऊर्जा, जो समतापी प्रसार होता है, ठीक है, मतलब इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो क्या होती है, नियत रहती है, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट होती है। जाओ और वीडियो को देखो, देखने के बाद उसको सर्च लिस्ट में आ रहा है कि नहीं, उसको भी देखो और मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे, सुमेलित करना है समूह 1 को समूह 2 से। तो शक्ति की एसआई मात्रक होती है वाट, ठीक है, वाट। उसके बाद होता है एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति मतलब होता है 746, ये वोल्ट बोलोगे वाट बोलोगे आप लोग जानो, ठीक है। उसके बाद 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर मतलब होता है, मैंने टिक करके रखे हुए हैं वैसे भी, ठीक है, सी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या होता है, 9.8 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, कार्नो इंजन की दक्षता होती है, कार्नो इंजन की दक्षता होती है, मैंने बाजू में चिन्ह लगाए हुए हैं, आप देखेंगे 1 - Q2/Q1। उसके बाद होता है ध्रुवों पर जी का मान होता है, जो ध्रुव होते हैं उन पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। इसको आप अच्छे से सर्च करेंगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी इज 8 पोल्स, तो मैक्सिमम आंसर इज करेक्ट। और इस तरह से इधर आप रफ कार्य करने के लिए नीचे जगह होते हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास 3 घंटे होते हैं, बहुत टाइम होता है 3 घंटा आजकल गर्मी के दिनों में, तो आराम से बैठ के बनाने हैं, OMR सीट वगैरह ठीक से भरने हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, गलत कर रहे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। नीचे दिए गए 2 कथनों A व B पर विचार कीजिए। जो A और B 2 कथन है उसमें विचार करने हैं आपको। कथन A, एक वस्तु नियत वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण 0 होगा, ठीक है, नियत वेग से चल रहा है तो क्या पूछ रहा है, 0 होगा। और कथन B है, वेग 0 ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है। तो कथन आपके पास A B C D 4 कथन है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उसमें गलत चिन्ह नहीं लगाने हैं भाई। देखो, तो प्रश्न में आंसर इसका है, मैं बता देती हूँ, स्टेटमेंट A इज ट्रू, स्टेटमेंट B इज ट्रू, मतलब कथन A सही है, कथन B भी सही है। तो आपको आंसर डी करेक्ट करके आने हैं। तो ऊर्जा का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, आप याद रखेंगे, एनर्जी का मात्रक होता है जूल। अब देखेंगे 10वां नंबर का सवाल। फिर से इस तरह के सवाल बहुत रिपीट हुए हैं, बहुत आए हैं। नीचे दिए गए 2 कथनों A एवं B पर विचार कीजिए। कथन A है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आप सभी को मालूम है न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऐसे भी। उसके बाद कथन B, क्रिया और प्रतिक्रिया बल वस्तु पर समान रूप से कार्य करते हैं। पहले इंग्लिश के पोर्शन देखो तभी आपको समझ आएंगे। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट एज सेम ऑन ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट A इज ट्रू, स्टेटमेंट B इज ट्रू, मतलब कथन A सही है, कथन B भी सही है। अब देखेंगे लाइट ईयर यूनिट, मतलब लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, जो प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी, ठीक। अच्छा, ये 12 नंबर का सवाल मैं भूल गई हूँ, मैं इसको मेंशन कर दूंगी, ठीक है।
हो सकता है मैं उसको सर्च करने ही भूल गई हूँ या फिर मुझे ध्यान ना रहा हो, मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। अभी रिकॉर्ड करते वक्त हम उसको फिर देखेंगे, टाइम लगेगा। तो भौतिक राशि है और उनके मात्रक हैं, उनको क्या करना है, आपको मिलाने हैं इसमें से, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, जो बल आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा बल आघूर्ण, ठीक है। और जो बी में दिया है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर। ये देखो मैंने ऐसे साइड पे कर दिया हो इसलिए। और कोणीय संवेग का होता है सेकंड, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आंसर ए इज करेक्ट। अब देखो नीचे दिए गए दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए। पहला कथन है घर्षण संरक्षित बल है, ठीक है। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण संरक्षित बल है। आपने पढ़ लिए, देख लिए। अब इसका आंसर हम बता रहे हैं बी। कथन ए गलत है, कथन बी सही है। घर्षण एक संरक्षित बल नहीं है और गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षित बल है, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है ऊर्जा, एनर्जी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कांच रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, बी स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। इसको बहुत ढूंढने के बाद अच्छे से आंसर मिला है, इसको ना कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर सी सही है, कथन ए सही है, कथन बी सही है। आप इसको ढूंढना भी चाहते हैं तो इंग्लिश में ढूंढना, ठीक है। इंग्लिश में ही ढूंढोगे तब मिलेगा सही जवाब। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17। आदर्श तरल की संयंता होती है, जो आदर्श तरल होती है उसकी संयंता 0 होती है, ZERO 0, शून्य, ठीक है। हिंदी में मैं कुछ क्वेश्चन गलत करके आई हूँ, मेरे को ना कन्फ्यूजन हो रहा था और मैं गलती से गलत लगा के आई हूँ, उसके बाद मैं पछता भी रही थी तुरंत। चलो कोई नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आराम से बना के आना है पेपर, यदि आप दे रहे हैं अदर स्टेट से भी देख रहे हैं तो, ठीक है। अब देखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है, तो क्या होता है, फोर्स होता है। इसमें अप्लाइड फोर्स होगा तो अप्लाइड फोर्स आप करेक्ट करके आएंगे। 22 नंबर का सवाल है एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द, तो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोणीय विस्थापन सही आंसर है आपका। 23 नंबर का सरल आवर्त गति में वेग व त्वरण के बीच कलांतर होगा। इसमें कलांतर पूछा है तो पाई/2, ए करेक्ट आंसर है बी। इस तरह से आपके पास OMR सेट का जो कार्बन कॉपी है होगा तो आप मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 24 नंबर के सवाल, दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए बोल रहा है पास्कल दाब की इकाई है, दूसरा साबुन की फिल्म में 2 सतह परतें होती है, ठीक है। तो इसका जवाब है स्टेटमेंट बी, ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज ट्रू, मतलब कि कथन ए और कथन बी दोनों ही सही हैं। ये वाला ऑप्शन आप लगा के आएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे तापमान बढ़ने पर पानी का पृष्ठ तनाव होता है, पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। 26 नंबर के सवाल है उपरोक्त परिपथ में धारा का आई मान होगा। इसको मेरे को ना सॉल्यूशन वीडियो नहीं बन रहा था मुझसे, तो फिर मैं छोड़ दी हूँ, लेकिन मैं कहीं से किसी का उठा के नहीं डाल सकते ऐसे ही, तो इसका आंसर मैं बता दूंगी। 2 छूट रहा है इसके साथ, है ना, मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो आप। तो प्रश्न नंबर है 27। दिए गए स्रोत से निकलने वाली गामा विकिरण की तीव्रता आई है, 36 mm मोटाई की लेड से गुजरने पर तीव्रता कम होकर I/8 रह जाती है। तीव्रता को कम होकर I/2 होने के लिए लेड की मोटाई होगी, तो लेड की मोटाई 12 mm होगी, ठीक है। देखो इंग्लिश के पोर्शन भी है, इस तरह से आप देखेंगे। अब देखना है आपको 28 नंबर के सवाल, किसी नाभिकीय क्षय को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। इसको आप देखोगे आपको मिल जाएगा इसके आंसर। इसका आंसर है बी सही है, बीटा अल्फा गामा, ये सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है अभिकथन ए दिखाए गए नेटवर्क में P एवं Q
के मध्य तुल्य प्रतिरोध 4/5 R है। उसके बाद दिया है कारण R। नेटवर्क में केंद्र के परितः सममिति लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए है अभिकथन ए एवं कारण R दोनों सत्य है तथा कारण R क्या कर रहा है, अभिकथन ए को सही स्पष्टीकरण कर। उसके बाद है अभिकथन ए कारण R दोनों सत्य है परंतु R बोल रहा है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, और अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण R सत्य नहीं है। दोनों अभिकथन ए एवं R सत्य नहीं है। इसके आंसर हो जाएगा डी, बोथ एसेरेशन ए एंड रीजन आर एंड फॉल्स, मतलब दोनों अभिकथन ए एवं आर कारण मतलब आर सत्य नहीं है, दोनों ही गलत है। अब देखो आप 30 नंबर के सवाल, अभिकथन ए भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक का आकार क्या होता है, समान बोल रहा है, और आर बराबर आर नॉट मतलब 0, ए पावर में है 1/3, तो इसका आंसर हम सीधे बता रहे हैं अभिकथन ए सत्य नहीं है और कारण आर क्या है, सत्य है। इसमें देखेंगे दिया गया विद्युत नेटवर्क समतुल्य है, तो इसमें आंसर हो जाएगा नॉर गेट। यदि मैं कुछ गलत बता रही हूँ आपको लग रहा होगा तो आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ 100% आप तक सही वीडियो पहुँचे। इस वाले पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनीति में अवक्षय प्रतिरोधी का विभव का प्रकार होगा। इसको आप मुझे ना अच्छे से देखेंगे और बताएंगे, क्योंकि जवाब मुझे ये ही मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का सॉल्यूशन वीडियो मैंने देखा बाद में तो ऑप्शन डी लगा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ऑप्शन सी सही लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि पी एन संधि डायोड तो ऐसे ही पढ़ा हुआ था। फिर चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, मैं एक बार अपने बुक से भी देख लूँगी मैं, लेकिन कोशिश की हूँ पूरे वीडियो अपने से खुद से सॉल्यूशन करके बनाने के पूरा। अब देखेंगे 33 नंबर का सवाल, कॉलम 1 और कॉलम 2 है जो उचित रूप से मिलाइए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है और खगोलीय दूरदर्शन की विभेदन क्षमता क्या होती है। तो सूक्ष्मदर्शी की जो होती है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होता है, 1/d बराबर लैम्डा 2 म्यू साइन थीटा होती है, मतलब ऑप्शन सेकंड। और ऑप्शन फोर्थ क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शन की विभेदन क्षमता होती है, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, बी पहला का सेकंड और बी का चौथा। ए वाला करेक्ट है, इधर बी सही लगा के आएंगे आप। चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ नियत वेग v घूम रही है, उसके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। इसमें नन ऑफ दिस दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखेंगे 35 नंबर का सवाल, उपर्युक्त परिपथ में अमीटर ए 60 ओम के गैल्वेनोमीटर को 0.0 ओम के प्रतिरोध से संट कर बनाया गया है। अमीटर द्वारा मापी गई धारा कितनी होगी। तो अमीटर द्वारा मापी गई धारा हो जाएगा 1.0 ए। उसके बाद प्रश्न है, एक द्वि उत्तल लेंस की दोनों सतहों की त्रिज्या r समान है तथा अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है हमारे पास है। इसका आंसर हो जाएगा f बराबर r। ठीक है, f बराबर r। कठोर x किरण के लिए होती है, कठोर x किरण के लिए होता है द फ्रीक्वेंसी इज हायर, आवृत्ति उच्च होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हायर होती है, याद रखेंगे। मैं ना थक गई थी, आंसर देखो मेरे से छूट गया है, मतलब इसके साथ सिर्फ 3 आंसर छूटेगा, बाकी मैं इसको बता दूंगी। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि इसको वीडियो को डालो, ठीक है। अब प्रश्न है, चित्रानुसार एक प्रिज्म पर नीली, हरी व लाल किरणें क्या होती है, आपतित होती है, याद रखेंगे आपतित होती है। प्रिज्म की सतह ए से लेकर सी से पारगमित होने वाली किरण, पारगमित होने वाली किरण के बारे में पूछ रहा है। तो म्यू रेड मतलब होता है 1.3, ये दिया हुआ है इसके लिए आपतित किरण, और म्यू जी से ग्रीन के लिए है 1.424, और इधर है ब्लू के लिए है 1.476। इसमें क्या हो जाएगा, लाल किरण। ठीक है, प्रश्न नंबर है अगला, इसमें देखेंगे बिंदु ए एवं बी के मध्य जब 6 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा जाता है
तो संचित आवेश 1.5 म्यू सी पाया जाता है। सी का मान होगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, इसमें 2.5 म्यू फ़ारेनहाइट होना चाहिए, इसमें मान नहीं होगा पूछेगा तो 0.1 म्यू फ़ारेनहाइट आप लगा के आएंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर है 41, निम्न में से कौन सा कण न्यूनतम वृत्त का निर्माण करेगा जब सभी को एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सही है। ठीक है, आप प्रोटॉन लगा के नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन ही सही है। प्रश्न नंबर है, एक धातु तार के दो भिन्न तापों T1 एवं T2 पर V1 ग्राफ प्रदर्शित करता है, मतलब I ग्राफ प्रदर्शित करता है। ग्राफ से प्राप्त सही जानकारी है। ACG PPST में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जवाब है T ग्रेटर देन T2। ठीक है, यदि ये ना T2 पहले लिखा होता, T1 इधर लिखा होता, तो इसको कैसे लगाएंगे, निशान को बताओ, ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक, अब देखेंगे 43 नंबर का सवाल। एक उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.2 है, यदि उसे पानी म्यू बराबर 1.33 में डुबा दिया जाता है तो वह व्यवहार करेगा। तो व्यवहार क्या करेगा, एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा। 44 नंबर के प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, उससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लगभग, इसमें दिया है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य भी दिया है 9 × 10 की पावर माइनस है 31 किलोग्राम है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12.2 × 10 की पावर माइनस में है 12 m। निशान बी करेक्ट है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी के कोणीय आवर्धन को बढ़ाने के लिए हमें बढ़ाना होगा। जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी होता है उसका कोणीय आवर्धन को बढ़ाने के लिए होता है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो मस्त वाला प्रश्न आया है, गाउस का नियम और कूलाम का नियम। तो गाउस का नियम क्या होता है, ए वाला सही है। ठीक है, उसके बाद कूलाम का नियम में ये सही है, तो आपका आंसर ए करेक्ट है, ए का सेकंड और बी का थर्ड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। देखो जो ए है, ठीक है, गाउस का नियम है, वो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, और उसके बाद दिया है कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम में थर्ड हो जाएगा, तो आंसर ए करेक्ट। अब देखो एक पीएन परिपथ दिया है, मतलब दो समान पीएन संधि डायोड को एक बैटरी के साथ क्या क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। दोनों पीएन संधि के परितः विभवांतर समांतर या समान होगा, तो परिपथ 2 एवं परिपथ 3 क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 48। एक आवेश Q को एक घन के विकर्णों के कटान बिंदु पर रखा गया है। घन किसी एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। फ्लक्स पूछा है तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट 0 या नॉट। ठीक है, ये भी सही है। अब देखेंगे π/3 कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होगा। π/6 है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। श्रेणी क्रम में L एवं C के परितः विभव में कलांतर है। इस तरह से देखेंगे प्रश्न, तो इसका जवाब है 180। तो इस तरह के आपके फिजिक्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर आपके 12वां छूट गया था, AU इज यूनिट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल में यूज होता है इसमें। ठीक है, खगोलीय सौर के बारे में, मतलब सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल। तो इस तरह से आपके CGPT के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, और CGPPST के भी आंसर चाहिए तब भी कमेंट करना। भाई आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि वीडियो रीच हो रही है, आप तक पहुंचती है, आप देखते हो। ऐसे ही पहुंचता है और अब देख नहीं पाते हैं लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा है, तो मुझे बनाने का मूड नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखो वीडियो को, मैं कुछ बोलती तो नहीं हूँ, अलग से कुछ और कार्य करने हैं आपको। हाँ, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आंसर मैं पहले प्रोवाइड करवा देती हूँ। मेरे को व्यू से मतलब नहीं होता है, मुझे बच्चे लोग की चिंता होती है कि आप दिखाओ, वीडियो बताओ या फिर आप सोल्यूशन बताओ, तो मैं बता देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप देख रहे थे अभी तक, उसके लिए सभी को राधे राधे।